तो चलिए मैं जिस बुक से क्वेश्चन करा रहा हूं इस बुक का नाम है, ये जो है अरिहंत की बुक है। किसकी है? अरिहंत की। आप इसे मार्केट से खरीद लें और क्वेश्चन भी करते रहें, ठीक है। जरूरी नहीं है खरीदें, वैसे भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन, ये आपकी जो स्टार्ट कर रहा हूं ये कर रहा हूं विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, क्लियर है। तो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है एक स्कूल में विद्यार्थियों से रुपीज 2304 फीस के लिए गई, ठीक है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने पैसे दिए जितने विद्यार्थियों की संख्या थी। इसका मतलब समझ लो, देखो जितने भी विद्यार्थी थे, सपोज करो 55 विद्यार्थी थे, तो इतनी ही उन्होंने फीस दी। क्लियर है। जैसे कि मैंने बोला आपकी क्लास में 41 स्टूडेंट हैं, जितने स्टूडेंट हैं उतनी ही उन लोगों ने फीस दी। तो ये कह रहा है तो विद्यार्थियों की संख्या बताओ। क्या बताओ? विद्यार्थियों की संख्या। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा ये जो दिया है आपको, ये विद्यार्थियों की संख्या प्लस जितने जितने आपके विद्यार्थी हैं उतनी आपकी फीस है इसके अंदर, ठीक है। क्लियर है। तो आपको क्या करना है, इनका करना है फैक्टर। करिए देखो 2 1 2 2 1 2 2 5 10 2 2 4 2 5 10 2 7 14 2 6 12 2 2 4 2 8 16 2 8 16 2 1 2 2 4 8 2 4 8 2 7 14 2 2 4 2 3 6 2 6 12 2 से दे दो अभी, ठीक है ना। अब देखो ये, ठीक है, इसका क्या है, देखो इसका हमें ये निकालना है। कैसे निकालेंगे अभी समझाऊंगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख लो यहां पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या है 3 2 बार है, ठीक है। 3 into 3। तो देखो जोड़ा बना लो, तो कितने जोड़ा बनेंगे इसके? देखो एक ये बन गया और 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 एक ये बन गया। जिसके जोड़ा बन गया उन्हें बाहर कर लो, ठीक है। तो कर लिए। तो देखो 2 2 4 2 8 2 16 3 48। तो इसका आंसर आपका क्या हो गया 48। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। तो चलिए आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या दे रखा है, ये दे रखा है 1089 डिवाइडेड बाय 121, ठीक है। ये आपको रूट दे रखा है और अंदर आपको दे रखा है डिवाइड। देखो 1081 और डिवाइड का मतलब होता है अपॉन, यानी भाग देंगे। देखो जब कोई चीज डिनोमिनेटर में होती है और तब भी उसका मतलब क्या होता है, नीचे वाले से हम ऊपर वाले में डिवाइड दे रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, देखो ऊपर वाला जो है इसका भी आपको फैक्टर करना है। करीब 2 5 10 2 4 सॉरी कितने से आएगा ये जाएगा 3 से। 3 3 9 3 6 18 3 3 9 3 1 3 3 2 6 3 1 3। अब ये 11 से जाएगा, रख दो इसकी जगह पे, आप इसे रख दो, ठीक है। 1089 की जगह पे 3 into 3 into 11 into 11 और 121 किसका होता है 11 का होता है, 11 into 11, ठीक है। ये जो नीचे वाला है इसका भी कर लो ऐसे ही, देखो 11 into 11, ओके। तो देखो ये जो दो बार है जिनके जो जोड़ा बन रहा है, देखो इससे तो ये कट गया, 3 का जोड़ा बन रहा है, 1 बन रहा है, तो इसे बाहर ले लो। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका 3 हो गया, ठीक है। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, रूट में आपको 0.0008 क्यूब रूट है, क्या है क्यूब रूट है। तो देखो अब यहाँ पे क्या करना है, इस पॉइंट को हटाओगे तो पॉइंट से पहले कितनी डिजिट है 1 2 3, तो 3 जीरो नीचे ले लो, ठीक है। अब ये जीरो आपकी कोई काम की नहीं है। अब आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर क्या लगा हुआ है क्यूब यानी घन। तो यहाँ पर हम बात किसी कर रहे हैं, घन की कर रहे हैं। तो 8 के ऐसे कर लो, ठीक है। 2 4 8 2 2 4 2 1 2। क्लियर है। तो 8 की जगह पे आप इसे लिख दो 2 into 2 into 2। अब देखो 10 नीचे देखो 3 जीरो लग रही है, तो अब आप क्या करोगे 10 करके 3 बार कर दो ऐसे, ठीक है ना। देखो 3 जीरो तो आपको 10 10 3 बार लिख देना मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब यहाँ पर 3 है तो 3 के पेयर बनाने, देखो 3 का पेयर बन गया 2, एक ही है। ऐसे 10 का पेयर भी एक ही है, तो इसे बाहर ले लो, ठीक है। क्लियर। तो आपको इसमें कोई आंसर मिल रहा है, सॉरी 10 ये 10। अब ये
किसी काम का नहीं है। जब आप 10 का भाग 2 में देंगे तो ये 0.2 आने वाला है। तो आपका ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हल कीजिए 169 प्लस के रूट में 144 प्लस के सॉरी माइनस के 225। देखो 169 ये आपको याद करनी पड़ेगी। 169 का रूट जो होता है वो कितना होता है 13, यहाँ पर प्लस है। और 144 का कितना होता है 12, और 225 किसका होता है 15 का। क्लियर है? अब जोड़ लो इन्हें। 12 और 13 कितनी होती है 25, क्योंकि ये भी प्लस का ये भी प्लस का, प्लस प्लस के जुड़ जाते हैं। एंड माइनस का घटा दो। 25 में से 15 गए तो कितना आ गया आंसर आपका 10 आंसर आ गया। ठीक है, हाँ इसमें आंसर है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 0.04 का वर्गमूल निकालना। वर्गमूल की बात करते हैं तो ऐसा निकालना है। ठीक है, तो निकालो। पॉइंट से अगर मैं पॉइंट को हटाऊंगा, पॉइंट से पहले 2 डिजिट तो 2 जीरो नीचे आ जाएंगे। ठीक है, 2 पर कितना हो गया 4, नीचे हो गया 100। 4 कितने का होता है 2 का होता है। 100 कितने का होता है 10 का। 0.2 इसका आंसर आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका देखो ये है 429/49। इसमें आपको करना क्या है, देखो इसका मल्टीप्लाई आपको इसमें करना है। करिए, देखो ऐसे इधर दिख रहा है, नहीं आ रहा इधर? ये दिख रहा है? ओके, तो देखो आपको करना क्या है, इस वाले का इसमें मल्टीप्लाई करना। देखो ऐसे 4 9 या 36, 4 4 या 16 और 3 कितने हो गए 16 और 3 कितने हो गए 19। अब आपको इसमें ये वाला ऊपर जो दे रखा है उसे जोड़ दो। ठीक है, ऊपर वाले को जोड़ दो। 9 से 15, 9 2 11 12 225। ठीक है, देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाला जोड़ देना है। तो ऊपर कितना आ गया 225 और जो नीचे नीचे रहने दो। ठीक है, इसका इसने पूछा वर्गमूल। क्या पूछा वर्गमूल। ऐसे 225 आपका जो होता है वो 15 का होता है और 49 कितने का होता है 7 का। अब भाग दे दो बस, 2 हो गया 7 14, 1 बचा। तो अच्छा ऐसे नहीं दे रखा, ये आपको होल में दे रखा। तो आपको क्या करना 7 का डिवाइड देना 15 में। ऐसे 7 2 14, 14 को आप 5 में से 4 गया तो 1 बचा। 2 को ले लो, आगे जो बच रहा है रिमाइंडर इसे ले लो ऊपर और इसे ले लो नीचे। तो इस वाले ऑप्शन पे आप क्या कर दोगे टिक कर दोगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखो 7 वाला इसका पूछ रहा है, किसका इसका वर्गमूल पूछ रहा है। तो इसके भी है 1849, ये वाला करा रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो इसके आपको अब भागरी यानी डिवीजन जो मेथड है उसके थ्रू आपको ये सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको इनकी पेयर बनानी। क्या बनानी पेयर। तो देखो अब देखो अगर आप यहाँ पर 1 का पारा पढ़ रहे हो तो 1 का पारा 1 में पढ़ेंगे। जब आप 2 का पढ़ रहे हो तो 2 का 2 में पढ़ेंगे। जब 3 का पढ़ रहे हो तो 3 में। ये नहीं कि 3 में पढ़ रहे हो और एंड 3 के बाद आपने 4 कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जब आप 4 का पढ़ रहे हो तो 4 में ही पढ़ोगे, जब 5 का पढ़ रहे हो तो 5 में ही पढ़ोगे। तो देखो मैं जब 1 का 1 में पढ़ रहा हूं तो देखो 1 ले रहा है। ठीक है, जब मैं 2 का 2 में पढ़ूंगा तो 4 हो रहा है। जब 3 का 3 में पढ़ूंगा तो 9 हो रहा है। जब मैं 4 का 4 में पढ़ रहा हूं तो 16 हो रहा है। जब मैं 5 का 5 में पढ़ूंगा तो 25 होगा। तो देखो 18 से 25 तो ज्यादा हो गया ना। अब मैं क्या करूंगा 1 कम कर दूंगा। ठीक है, यानी पहले 5 पे था, 5 से अब कहां पहुंच जाऊंगा 4 पे। तो देखो 4 4 जा 16 लिख दिया। देखो जितना ऊपर है आप अब इसमें उसे जोड़ दो। तो 4 और 4 कितने हो गए 8। अब इसे घटा दो, 8 में 6 गए तो 2। अब देखो अगला वाला जो पेयर है उसमें से हम 1 नहीं लेंगे 2 लेंगे। कितने लेंगे 2। तो देखो मैंने दोनों ले लिए। ठीक है ना, ये नहीं कि आपने 4 रख दिया। जो पेयर है पेयर का पेयर पूरा लेना पड़ेगा। अब सोचो देखो लास्ट में यहाँ पर क्या है 9। अब देखो अब आपको क्या देखना 1 से लेकर 9 तक ऐसे स्क्वायर रूट देखनी है जिसके लास्ट में क्या मिले आपको स्क्वायर देखनी है, आई मीन वर्ग देखनी है जिसके लास्ट में आपको क्या मिले 9। जैसे कि मैंने लिया 1 into 1 करूंगा तो 1 आएगा, 2 into 2 करूंगा तो कितना आएगा 4 आएगा, 3 into 3 करूंगा तो कितना आएगा 9 आएगा, 4 into 4 करूंगा तो 16 एंड 5 into 5 करूंगा तो 25, 6 into 6 करूंगा तो 36, 7 into 7 करूंगा तो कितना हो जाएगा 49 और 8 into 8 करूंगा तो कितना हो जाएगा 64, 9 into 9 करूंगा तो 81। ठीक है, अब आपको देखो इसमें दिख रहा होगा लास्ट में 9। तो अब आपको देखना है कौन से स्क्वायर में 9 आपको दिख रहा है। देखो एक तो जब मैं 3 का 3 में मल्टीप्लाई कर रहा हूं तब लास्ट में 9 दिख रहा है और जब मैं 7 का 7 में कर रहा हूं तब लास्ट में 9 दिख रहा है। ठीक है, तो देखो
अब यहाँ पर 3 है। अब आपको क्या करना है, ये वाला जो नंबर है इसे लेके, इस वाले नंबर को लेके अब आपको पहले 3 से मल्टीप्लाई करना है। देखो एक 3 तो आपने ले लिया और एक और 3 बची ना, ले लो। देखो 3 3 या 9, 3 9 या 27। तो देखो ये आपका कितना 249 है, कितना है 249, नहीं गलत, हाँ देखो 3 से क्या था, 3 3 या 9, 3 8 या 24। तो अब आपको दिख रहा है जब मैंने यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया, देखो 2 बार लिया ना, एक बार मैं यहाँ पर भी करूंगा और एक बार मैं यहाँ पर भी करूंगा, उसी नंबर से करेंगे, जो मैंने नंबर लिया उसी नंबर से मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। तो देखो 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, तो ये पूरा पूरा चला गया। तो कितने का ये आपका 43 का, कितने का है 43 का। आपको अब याद कर लेना है, एग्जाम में आप इसे सॉल्व नहीं करोगे, आप इसे अभी याद कर लोगे, ठीक है। 1849 किसका रूट होता है, आप बोलोगे आंख बंद करके 43 का होता है, कितने का होता है 43 का होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कराया मैंने। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 289 किसका होता है। देखो याद कर लेना डायरेक्ट, ये 17 का होता है, कितने का होता है 17 का। आई होप आप पहले से नोट कर लो। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ये कह रहा है 800 में से 800, एक मिनट, 800 में से कम से कम 800 में से कम कौन सी संख्या घटाई जाएगी। घटाने का मतलब 800 में से मैं क्या घटाऊं कि किस प्रकार से प्राप्त संख्या एक वर्ग बन जाए, क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है ना। यानी 800 में से मैं क्या घटाऊं कि पूर्ण वर्ग बन जाए, क्योंकि कम से कम यानी छोटा से छोटा। तो आपकी जो बुक है उसमें ऑप्शन दे रखा है 16, 14, 12 और 10। तो पहला दे रखा है 16, दूसरा दे रखा है 14, दूसरा थर्ड दे रखा है 12 एंड फोर्थ दे रखा है 10। तो सबसे पहले 800 में से मैं 16 को घटाता हूं। 800 में से जब मैंने 16 को घटाया तो कितना बचा, देखो 10 में से 6 गए तो 4, 9 में से बन गया 8, ये आपका हो गया 784। अब ये पूर्ण वर्ग है या नहीं, आपको इसके करने पड़ेंगे फैक्टर, ऐसे करिए। देखो लास्ट में 4 है तो 2 से जाएगा, 2 3 या 6, 2 9 या 18, 2 2 या 4। अब भी 2 है, 2 1 या 2, 2 9 या 18, 2 6 या 12। ये कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 9 या 18, 2 8 या 16, 2 4 या 8, 2 9 या 18, 7 1 या 7 7 या 49, 7 1 या 7। ये पूछा आपसे पूर्ण वर्ग है या नहीं। तो अब आपको क्या करना है, देखो पेयर पहले लिख लो इसे, 1 2 3 4, 2 into 2 into 2 into 2 into 7 into 7। जिसके पेयर बनते जा रहे हैं उन्हें बाहर करते चले जाओ। देखो 2 का पेयर बन रहा है, बाहर कर दिया, 2 का पेयर बन रहा है, बाहर कर दिया, 7 का पेयर बनना, बाहर कर दिया। यानी अंदर कुछ नहीं बचना चाहिए। अंदर देखो कुछ बचा तो नहीं है, नहीं बचा, तो इसका मतलब ये आपका पूर्ण वर्ग है। कितने का है, देखो 7 2 जा 40, 14 2 जा 28 का। अब आपको अपने दिमाग में सेट कर लेना है कि 28 का स्क्वायर क्या होता है, 784 होता है। कितना होता है 784। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है रूट 784 की वैल्यू क्या होती है, तब आप बोलेंगे क्या होती है 28, और 28 का स्क्वायर क्या होता है 784। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, देखो सरल करवा रहा है, ठीक है। ये आपको दे दिया 1.69 प्लस के 0.25 और 1.44 प्लस के सॉरी माइनस के 0.36। देखो अगर मैं यहां से पॉइंट हटाऊं, पॉइंट से पहले कितनी डिजिट 2 डिजिट, तो यहां पर मैं क्या करूंगा नीचे 2 जीरो ले लूंगा, ठीक है। ऐसे यहां देखो अगर मैं यहां से पॉइंट हटाऊंगा तो पॉइंट से पहले कितनी डिजिट 2, तो यहां पर भी मैं क्या करूंगा नीचे 2 जीरो ले लूंगा, ठीक है। ऐसे यहां से पॉइंट हटाऊंगा तो कितनी डिजिट है 2, तो नीचे भी 2 जीरो। ऐसे यहां पर देखो पॉइंट हटेगा तो कितना हो जाएगा 36/100। तो देखो 169 कितने का होता है 13 का होता है, और 100 कितने का होता है 10 का। ऐसे 25 कितने का होता है 5 का, और 100 कितने का होता है 10 का। 144 कितने का होता है 12 का, और 10 कितने का 100 कितने का होता है 10 का। 36 6 का होता है और ये 10 का, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब ये सॉल्व करनी है। तो वो कैसे करेंगे, नीचे वाला जब सेम होता है तो ऊपर वाले को डायरेक्ट, अगर यहाँ बीच में प्लस है तो जोड़ देते हैं। 13 और 5 कितने हो गए 18। ऐसे नीचे वाला सेम है तो बाद में 6 गए तो 6, क्लियर।
अब क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इस वाली संख्या में करना है और इसका मल्टीप्लाई इस वाली में करना है, ठीक है। 18 इंटू 10 अपॉन 10 इंटू 6, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 6 3 जा 18, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका 3 आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है रूट 289 प्लस के रूट 144 माइनस के रूट 225। 289 किसकी होती है भाई, 17 की होती है, 144 12 की और 225 15 की। तो ये दोनों प्लस के, जिसके आगे कुछ नहीं होता वो भी किसका माना जाता है, प्लस का माना जाता है। तो ये कितनी होगी आपकी 29 हो गई, घटा दो। आंसर कितना आ गया, ये आ गया आपका 29 में 15 की, तो ये हो गया आपका 14। तो आंसर आपका क्या हो गया, ये 14 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, देखो 12 अपॉन रूट में 324 प्लस के 144 अपॉन 80, ठीक है। तो 12 324 कितने की होती है, ध्यान रखना कितनी की होती है, 18 की। 144 कितने की होती है, ये आपकी होती है 12 की अपॉन 18। देखो जब नीचे वाला सेम होता है तो ऊपर वाले को क्या कर देते हैं भाई, ऐड कर देते हैं। तो 12 प्लस के 12 अपॉन 18, 12 दूनी 24 अपॉन 18। तो ये कितने से कटेगा, इसे काटते 6 से, 6 चौक 24 6 3 18। इसका आंसर ऐसे ही आ रहा, तो 4/3 इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए आप इसे नोट कर लो। तो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है 150 अपॉन रूट 225 इंटू 1/10। ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ये आपके लास्ट ईयर क्वेश्चन है जो कि आए हुए हैं, तो आप इन्हें हल्के में ना लें, ठीक है। तो देखो ये मुझे सरल करना है। 225 कितने का होता है, 15। एक जीरो से आपकी एक जीरो कैंसिल, 15 से 15 कैंसिल, तो कितना बचा, ओनली 1 आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 आपको दे रखा है 18 इंटू 72 इंटू 105 अपॉन 48 इंटू 315। अच्छा इसके टेबल में कितनी बार आता है आपको देखना, लास्ट में 5 है, मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं इसमें कि लास्ट में 5 है। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो देखो लास्ट में 5 आ रहा है, तो एक बार करके देख लो क्या दिक्कत आ रही है। तो देखो 3 से जब मैंने 105 में मल्टीप्लाई किया, 3 5 जब 3 बन जा 3, तो देखो 315 आ रहा है, तो ये कितनी बार कट गया, 3 बार कट गया, ठीक है। अब इसे 3 6 जा 48 सॉरी 80, 8 6 48, 8 9 72, तो इसका आंसर क्या आ गया 9 आ गया, ठीक है। ये आपका 9 आ रहा है, ठीक है। रूट में पूछ रहा है, किसमें पूछ रहा है, रूट में। जब मैंने ये सॉल्व किया तो 9 आ रहा है, तो रूट में क्या आने वाला है, 81 आने वाला है। ये तो आपने सॉल्व किया तब ये कितना आया आपका 9 आया, ठीक है। रूट में कितना आएगा 81, कितना आएगा 81, क्योंकि देखो 81 कितने का फैक्टर होता है, देखो ऐसे डायरेक्टली कर लो, 81 का कितना होता है 9 होता है। जब मैं 9 इंटू 9 करूंगा, ये देखो 9 अंदर आ रहा है ना, तो इसलिए देखो पेयर बन गया ना, पेयर बन के तभी तो 9 बाहर निकलेगा। ये तो आपका फाइनल आंसर है, लेकिन इसने पूछा रूट के अंदर क्या आएगा, रूट के अंदर आएगा 81। ये तो आपका रूट के बाहर है 9, रूट के अंदर तो 81 आने वाला है ना, ओके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15। तो ये क्या कह रहा है, रूट में 133 माइनस के 89 प्लस के 25 इंटू 4 को सरल करा रहा है, ठीक है। घटाइए, 13 में से 9 गए तो कितने बचे 4, 12 में 8 गए तो कितने बचे 4, 25 होगा 100, मल्टीप्लाई कर दिया, इसको घटा दिया, बीच में प्लस है प्लस, ठीक है। अब देखो 100 और 144 कितने होते हैं 144, और 144 कितने का रूट होता है 12 का होता है, उसका आंसर क्या आ गया आपका 12, ठीक है। हाँ क्वेश्चन नंबर 16 देखना। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दे रखा 256 इंटू 4 स्क्वायर बराबर x। तो यहाँ पर पूछा है x की वैल्यू क्या है, ठीक है। अच्छा 256 कितने का होता है, हाँ जी कितने का होता है 256 16 का होता है, और 4 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4 दो बार लिख रहा है। अगर पावर 2 है तो इसका मतलब ये है कि 4 कितने बार लिख रहा है 2 बार लिख रहा है। 16 इंटू 4 4 जा 16, जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आने वाला है 256 ही तो आने वाला है, तो खत्म कहानी, ठीक है ओके। क्वेश्चन 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17। तो देखो रूट एक्स अपॉन 16 इक्वल 15 अपॉन 8। तो यहां पर आपसे पूछ रहा है रूट एक्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। कुछ नहीं, देखो इससे लेकर उधर बस रूट एक्स 15 इंटू 16 अपॉन 8, 8 2 जा 16, तो ये कितना हो गया 15 दूनी 30। अगर मैं इस रूट को हटाऊंगा यहां से तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा।
क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। x अब 30 की पावर यहाँ पर कितनी हो गई 2, तो 30 × 30 2 बार हो गया, तो x बराबर कितना हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 900। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखो भाई। चलो ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही, क्वेश्चन नंबर 17 तक। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता है क्या करना है।